नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा सेशन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 35 डेज़ का हमने स्पेशल सेशन ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया है, जिसका आज हम डे 6 पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं। मेन एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड इसी पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस टाइप का आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और एक यूनिट से हम आपको बहुत सारे मेथड या बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, लिमिटेड प्रैक्टिसेस है जिसको आप इजीली शॉर्ट टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम बेटा इस वीडियो में सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो गुडविल क्या होती है वो तो आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, गुडविल के मेथड भी आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, गुडविल क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका मेथड। फिलहाल मैं आपको बता दूं बेटा कि गुडविल के वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड है, जिसमें से आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड होता है कि एक क्वेश्चन इस मेथड से आ सकता है। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैसे वैल्यूएशन होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैसा वैल्यूएशन होता है, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से आप सीखने वाले हैं। चलिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन आता है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या कैलकुलेट करने का कह रहा है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018 एट 3 ईयर परचेस। परचेस ईयर बेटा ध्यान से देखिएगा कितना है, 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का? 5 ईयर्स का। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का क्या दिया है बेटा? प्रॉफिट भी दिया है और क्या दिया है? लॉस भी। और 13 में हमारा प्रॉफिट है, 14 में प्रॉफिट है, 15 में लॉस है, 16 में प्रॉफिट है और 17 में भी प्रॉफिट है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल कह रहा है कि गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। और किस मेथड से, ये बिल्कुल स्पेसिफिक गिवन नहीं है कि बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से, लेकिन हम समझ गए कि यहाँ पर परचेस ईयर कौन से प्रॉफिट के दिए हैं बेटा? परचेस ईयर दिए हैं एवरेज प्रॉफिट के, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जिस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, आपके पास बेटा उस मेथड का फॉर्मूला हो। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो गुडविल का वैल्यूएशन आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन तीनों मेथड के जो हम आपको बताने वाले हैं फॉर्मूले भी अच्छे से याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने टाइटल में लिखा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का कैलकुलेशन किस मेथड से बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो जब भी बेटा हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो गुडविल के वैल्यूएशन का एक फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म माइनस लॉस है और अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को बेटा लास्ट ईयर या पास्ट ईयर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी के फॉर्मूले में है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। गुडविल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेस ईयर से हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारा गुडविल वैल्यूड हो जाएगा। किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 2 मिनट में ये सॉल्यूशन होने वाला है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला देखिएगा क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट। और फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो हमने देखा कि 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है, 13 में प्रॉफिट है 20,000, 14 में प्रॉफिट है 15,000, 15 में लॉस है, इसको छोड़ दें, और 16 में प्रॉफिट है 30,000, 17 में प्रॉफिट है 38,000। तो बेटा इन प्रॉफिट को हमने प्लस किया तो प्रॉफिट आ गया हमारा 1,03,000। अपॉन में माइनस में क्या लिखा है बेटा? माइनस है तो माइनस किया। माइनस में लिखा क्या हुआ है? लॉस। तो लॉस बेटा कितना दिया है? 3,000। तो ये लिखा हमने 3,000 रुपीज़। अपॉन में क्या लिखा हुआ है बेटा? नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर कितने दिए हैं यहाँ पर? तो 5 ईयर दिए हैं। देखिएगा कितने दिए हैं? 5। तो अपॉन में कितना किया? 5। सॉल्व कर लें, हमने माइनस को माइनस किया तो 1 लाख आ गया।
तो 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना करना है बेटा 5 से डिवाइड किया तो ये 20,000 रुपीज़ हमारा कौन सा प्रॉफिट आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ गया। कभी भी आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमने देखा कि हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, गुडविल फाइंड करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं कितना रुपीस 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट के प्लेस पर हमने कितना रुपीस लिखा 20,000 इनटू क्या लिखा है फॉर्मूले में, इनटू लिखा है बेटा नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो ये लिखा हमने इनटू, फिर नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में फाइंड करते हैं। तो ये देखिएगा बेटा लिखा हुआ है एट 3 ईयर परचेस, कितना परचेस ईयर है 3 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3 से कर दें। तो टोटल हमारा गुडविल कितना आ गया बेटा 60,000, ये हमारा आंसर हो गया 60,000 हमारा गुडविल आ गया। तो कभी भी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूशन करना हो तो गुडविल वैल्यूशन का मेथड बिल्कुल सेम यही रहेगा। तो क्लियर हो गया होगा आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देखिएगा यहाँ पर, कैपिटल ऑफ अ फर्म इज रुपीज 4,50,000। फर्म का कैपिटल कितना है बेटा 4,50,000 है। विच अर्न 12% प्रॉफिट, जो कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है 12%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ध्यान दीजिएगा एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना रुपीस 60,000 रुपीस। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या फाइंड करना है गुडविल का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो देखिएगा जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड से आपका गुडविल का वैल्यूशन करने के लिए आ जाए या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूशन करने आ जाए तो फॉर्मूला एक ही है, ये है। फॉर्मूले में सबसे पहले बेटा हम फाइंड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, देन फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट और लास्ट में फाइंड क्या करेंगे गुडविल। ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो किसके कैलकुलेशन के हैं, गुडविल के किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहला हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल वैल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें बेटा नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। फिर हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल 2 मिनट में, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। तो बेटा क्या लिखा है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, हमने क्वेश्चन में फाइंड किया इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है 4,50,000, ये हमने 4,50,000 नोट किया। फिर फॉर्मूले में बेटा इनटू है तो ये हमने इनटू लगाया। फिर क्या है रेट, रेट हमने देखा कितना परसेंट है बेटा 12%। फिर अपॉन में क्या लिखा हुआ है 100, तो ये 100 लिखा, 0 से 0 हमने कैंसिल किया तो टोटल ये हमारा कितना आ गया बेटा 54,000। ध्यान दीजिएगा ये कौन सा प्रॉफिट आया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बेटा हमें किसकी ज़रूरत है, सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि पहले हमें किसकी ज़रूरत है, एवरेज प्रॉफिट की। तो हमने देखा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना बेटा 60,000 रुपीज़, ये लिख दिया। माइनस क्या लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं कितना रुपीज़ 54,000, तो ये रिकॉर्ड किया हमने 54,000। 60,000 में से 54,000 माइनस किया तो 6,000 रुपीज़, ये बेटा हमारा 6,000 रुपीज़ क्या आ गया, ये 6,000 रुपीज़ बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब हमें बेटा क्या फाइंड करना है, गुडविल फाइंड करना है। और हमने देखा कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट दिया है कितना, दिया है 6,000, तो ये हमने लिखा बेटा 6,000 इनटू क्या है 100, तो 100 अपॉन में बेटा क्या है रेट, रेट कितना है बेटा 12%, तो ये लिखा 12 से डिवाइड किया हमने, 5 टाइम गया तो ये 500 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50,000 बेटा हमारा आंसर हो गया। यानी कि यही 50,000 बेटा हमारी क्या हो गई, गुडविल। तो कभी भी आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूशन पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से आप इस टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी मेथड से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमारा बेटा आता है द नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। अब देखिएगा एवरेज प्रॉफिट दिया है कितना 48,000 पर ईयर।
कैपिटल इन्वेस्टेड रुपीस कितना है 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज 12,000, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिल रहा है कितना 12,000, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि अभी हमने जिस मेथड से सॉल्यूशन किया था उसी मेथड से फिर से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब आपको प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि सर इस क्वेश्चन में तो रेम्यूनरेशन आ गया। याद रखना बेटा, एग्जाम में रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन या रेंट कोई भी एक्सपेंसेस हो तो उस एक्सपेंसेस को हम एवरेज प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देते हैं। फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। याद रखना, सैलरी, रेम्यूनरेशन, रेंट, कमीशन ये एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट में से आपको इसको माइनस कर देना है और कोई अलग लॉजिक नहीं लगाना है। देखिएगा सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से हम गुडविल को वैल्यूड करते हैं। फॉर्मूला हमने अभी जो लगाया वही फॉर्मूला है। देखिएगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल। अब सबसे पहले इन्वेस्टेड कैपिटल दी है कितनी 5 लाख, ये लिखा बेटा हमने 5 लाख, फिर लिखा है इनटू रेट, तो ये रेट कितना है 12, ये लिखा। अपॉन में बेटा कितना है 100, ये 100। सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल किया, इसमें हमने इसको 12 का 5000 में मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 रुपीज़। कौन सा प्रॉफिट आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। कितना रुपीज़? 60,000 रुपीज़। अब बेटा क्या फाइंड करना है? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूले में क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट कितना है 84,000। ये देखिएगा हमने यहाँ पर लिख लिया एवरेज प्रॉफिट गिवन, एवरेज प्रॉफिट गिवन कितना है 84,000। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दिया है पार्टनर्स का, सैलरी हो, कमीशन हो या रेंट हो, अगर कोई एक्सपेंसेस फर्म का है तो फर्म उसको कहाँ से माइनस करेगी? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेगी। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है बेटा एडजस्टेड, क्या लिखना है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। क्या? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर क्या? आफ्टर बेटा क्या दिया है? रेम्यूनरेशन दिया है, तो ये लिख दिया आफ्टर रेम्यूनरेशन। तो हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा 84,000, रेम्यूनरेशन कितना है 12,000, यानी कि एक्चुअली में हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है बेटा 72,000 रुपीज़। हाँ, अगर क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन ना देता तो एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल कितना मान लेते? 84,000। अब क्या फाइंड कर लें? सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखिएगा 72,000 माइनस क्या लिखा है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 60,000। तो ये हमारा बेटा 12,000 कौन सा प्रॉफिट आ गया? ये 12,000 आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट। अब क्या फाइंड कर लें? गुडविल। बिल्कुल सिंपल है, क्या लिखा है? सुपर प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितना है 12,000 इंटू 100 है तो 100, रेट में दिया है 12 से 12 को कैंसिल किया, 1 टाइम 1000 में 100 का मल्टीप्लाई किया, बेटा 1 लाख हमारा गुडविल का आंसर हो गया। ये सॉल्यूशन कंप्लीट। तो बिल्कुल इजी था और सेम था, आपको सेम टू सेम फॉर्मूला इनपुट करना, बस याद रखना कोई एक्सपेंसेस अगर गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। तो अब आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं।